जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4। तो इसमें हमको पढ़ना है कि शांत और अशांत प्रसार जो होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती, वो क्या चीज़ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई संख्या अगर x के बराबर है, जो कि परिमेय संख्या है, और इसका अभाज्य गुणनखंड, इस परिमेय संख्या में q का अगर अभाज्य गुणनखंड 2m 5m या 2n 5m के रूप में होता है, तब इसका शांत दशमलव प्रसार होता है। और अगर इसमें नहीं होता है तो ये अशांत होता है। तो हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से इसमें यूज होता है। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए और फिर हम चालू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे हमारे एग्जाम में किस प्रकार से हम इससे क्वेश्चन हल करेंगे और इससे हम किस प्रकार से सारे क्वेश्चन को हल करने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दशमलव प्रसार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। तो दशमलव प्रसार कुछ होता नहीं है। दशमलव में किसी नंबर को आप कितना आगे तक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसी को हम दशमलव प्रसार करते हैं। जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए 6। अब इसके दशमलव में, मतलब यहाँ पे अगर हम दशमलव दे देते हैं तो आप कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। कुछ भी अगर लिख सकते हैं तो ये शांत कहलाता है। अगर कुछ भी आप लिख सकते हैं तो ये शांत कहलाता है। और ऐसी संख्या है जिसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, जैसे कुछ लिख रहे हैं और ये आगे ही बढ़ते जा रहा है, आगे ही बढ़ते जा रहा है, इसका आंसर लाना मुश्किल होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये अशांत है। मतलब इसकी दशमलव प्रसार में बहुत सारी संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो इसी को हम कहते हैं दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। अगर आ जाता है दशमलव में कुछ नंबर के बाद उसकी संख्याएं पूरी खत्म हो जाती है कट करके, तो वो शांत हो जाता है। अगर नहीं कट पाती हैं तो वो अशांत हो जाता है। तो हम इस बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये हम इसमें चैप्टर पे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमने देखा कि एक प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। जैसे पहला प्रश्न है 13/3125। तो इसका हम पता लगाएंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। तो हम क्या करेंगे कि 13 में जो 3125 है, इसका हम पावर निकालेंगे। ये कैसे करेंगे, तो 3125 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 3125 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो इसको 5 से करेंगे, 5 छके 30, हासिल बचा 1, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 1 25। फिर 5 से करेंगे 25 बच्चे, 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10, 5 5 1 25। फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5। तो हम देख रहे हैं कि हमको 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 और एक 5 के गुणांक 5 12 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने देखा कि 13 के पावर में 5 का पावर 5 आ गया। हमने पढ़ा था कि जब शांत दशमलव तभी होंगे जब 5 के पावर में कुछ आ जाए या 2 के पावर में कुछ आ जाए या दोनों के पावर मिला करके आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि 5 के पावर में आ गया, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। इस वजह से हम कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है। ये जो है हमारा, ये रफ है, इसको हम कॉपी के पीछे करेंगे। आइए, अभी आपको समझ नहीं आया होगा तो दूसरे एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसका दूसरा प्रश्न है 17/8। तो हम इसको बनाएंगे कि किस प्रकार ये होगा।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रश्न है 17/8, इसको हम बनाएंगे कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो हम उसी तरह से 17/8 का जो है हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं आपको हम बताएंगे अभी। इससे पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है 17 के पावर में 2 का पावर 3 आ गया। अब ये 3 क्यों हुआ? क्योंकि 2 कितने बार है? 3 बार। जितनी बार आया उसको पावर में लिख देते हैं। तो हम कहेंगे कि इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत है। इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो ये देखिए बेसिकली कुछ होता नहीं है, बहुत ही आसान है। होता क्या है कि हम देखते हैं कि किसके 2 के पावर में कोई भी परिमेय संख्या हो, उसके क्यू का मान, जो उसके हर होता है, उस हर का मान आपको 2 के पावर में कुछ भी आना चाहिए, या 5 के पावर में कुछ भी आना चाहिए, या दोनों अलग अलग हो, या दोनों एक साथ आ जाए, इस तरह से। तो हम इसको कहेंगे कि ये शांत प्रसार है। अगर ऐसा नहीं हो और इन दोनों के अलावे कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 के पावर में कुछ आ जाए, तब ये अशांत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अशांत वाले प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे और ये अशांत होगा कि शांत होगा। तो यही तरीका है कि हम क्या करेंगे कि इसका जो Q है 455, इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। Q का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। Q का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हम 5 से निकालेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से निकालेंगे, 13 7 91, 13 का नहीं निकलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या निकला। हम देखें कि 5 गुना 7 गुने 13 आया। हमने पढ़ा था कि शांत वही होगा जिसके हर में या तो 5 का गुणनखंड आए, या 2 का गुणनखंड आए, या दोनों का मिला करके आ जाए, या 5 का आ जाए या 2 का आ जाए, दोनों का साथ में आ जाए, तब वो कहलाएगा शांत। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी, तो उसको हम कहेंगे अशांत है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 एक अलग से आ गया, 13 भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ये क्या है? अशांत आवर्ती है और शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही बेसिकली चीज़ें होती हैं और इससे आने वाले प्रश्न आप बखूबी बना सकते हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि ये बहुत ही आसान है और इसको आप बहुत जल्दी बना लेंगे। अगले वीडियो कल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि श्वसन तंत्र क्या होता है और उसमें कैसे काम करता है, हम शरीर में हवा कैसे लेते हैं और हवा को कैसे छोड़ते हैं, वो कौन हवा को ले जाता है, कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है, उससे कैसे ऊर्जा बनती है, और इन सब के बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक